कभी कभी हो सकता है कि हमको ये सब मसाइल, क्या ये सब मौलाना बोलने के बैठी भाई एक रकात हो सकती, मैं आपको नहीं बोल रहा, होता है। हम लोग मसाइल क्या है, हम नमाज से दूर हैं, नमाज से इतने दूर हो चुके हैं, ये मसाइल हमको नए नहीं लगेंगे। इतनी बारीकी भी है क्या इस्लाम में? लगेगा हमको, थोड़ा है बारीकी, बशर्ते कि एक मुसलमान के दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह के सामने जवाब देने का डर और एहसास हो, मरने की मौत उसको याद हो कि मुझे मरना है, नमाज के बारे में अल्लाह पहला सवाल करेगा। ये एहसास अगर हमारे दिल में हो ना, ये सब मसाइल बहुत गौर से हम सुनेंगे, अमल भी करेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं, जिसकी तौफीक और उसके फضل से हर जुमा की तरह इस जुमा भी हम दीन के मसाइल को जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हमारे इस अमल को मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए और हम सबको इसी तरह दीन की मजलिसों में बैठकर दीन का इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और उसको लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बगैर किसी तमहीद के मैं असल टॉपिक पे आता हूं, जो नमाज के मसाइल से मुताल्लिक चल रहा है, ताकि मुख्तसर वक्त में अहम मसाइल हम जानें। कबल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इंशाअल्लाह हमारा ये तरीका रहेगा कि हर जुमा इंशाअल्लाह 25 से आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट से आधा घंटा मसाइल बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आप में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर दें, मुख्तसर 10-15 मिनट, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस खत्म हो जाएगी। इससे पहले के दर्स में जो बात हमारी आई थी, उसी से रिलेटेड, उसी से ताल्लुक रखने वाले आज मसाइल आएंगे। इससे पहले के जुमा में मैं आपके सामने नमाज के औकात बताया था। नमाज के पांचों नमाजों के औकात अल्लाह तबारक व ताला ने मुतय्यन फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। हर नमाज का एक वक्त है, उसका पहला वक्त है, आखिरी वक्त है, पांचों वक्त की नमाजों का। इससे रिलेटेड कुछ अहम मसाइल एक एक करके मैं बताऊंगा। नंबर 1, किसी भी हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि ये जो औकात बताए गए हैं, इन औकात में ही वो नमाज अदा करे, उसके लिए जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। अगर वो बगैर किसी शरई उज़्र के नमाज को उसके वक्त से लेट करके पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा, वो मुजरिम करार पाएगा। नमाज का पूरा वक्त होने के बाद, सूरज तुलू होने के बाद नमाज पढ़ता, फजर की, जोहर की नमाज 5 बजे पढ़ रहा, मगरिब की नमाज 9 बजे पढ़ रहा, मतलब पूरा वक्त खत्म होने के बाद अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है बगैर किसी शरई उज़्र के, ये शरई उज़्र क्या है मैं बताता हूं आगे, बगैर किसी शरई उज़्र के अगर पढ़ता है, लेट करता है, तो वो क्या होगा, अल्लाह के पास गुनहगार होगा। उसको सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना होगा, ये अज़्म और इरादा करना होगा कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। अगर कोई मुसलमान शरई उज़्र की वजह से नमाज को उसके वक्त से लेट होकर पढ़ता है तो वो गुनहगार नहीं होगा। वो गुनहगार क्योंकि उसके पास शरई उज़्र था, शरई उज़्र, रीजन, सबब, कोई सबब हो उसका लेट करने का। अगर सबब की वजह से किया है लेट तो गुनहगार नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा। क्या है सबब? शरीयत में, इस्लाम में 2 रीजन है बस। कितने रीजन हैं? 2 रीजन है। 2 रीजन की वजह से आदमी नमाज को उसके वक्त से लेट करके पढ़े तो भी गुनहगार नहीं होता। सिर्फ 2 ही रीजन हैं, तीसरा कोई रीजन नहीं है इस्लाम में। पहला रीजन, भूल जाए, नमाज याद ही ना रहे उसको,
کبھی کبھی ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے کسی کو، آپریشن میں اتنا لگا ہوا ہے کہ نماز کو ہی بھول گیا ہو. کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے، اتنا بزی ہے بزنس میں کہ بھول گیا. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ، کسٹمر آ رہے ہیں دے رہے ہیں، وہ کرتے 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 ٹائم نکل جاتا، بھول جاتا ہے نماز، واقعی میں بھول جاتا ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد یاد آئے اس کو، تو وہ ضرور اس نماز کو پڑھے گا، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. گنہگار کیونکہ بھول گیا تھا، وہ بھول معاف ہے. دوسری چیز، دوسرا ریزن اسلام میں، اگر آدمی سو گیا تھا، سو گیا، بہت تھکا ہوا تھا، ظہر کی نماز کے وقت آ کر سو گیا، اٹھا تو 5 بج رہے ہیں، عصر کا وقت بالکل ہو چکا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو چکا، سو گیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا. سونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ الارم بند کر کے سونا، نہیں چلے گا. آپ الارم رکھنا، الارم رکھ کے کوشش کرنا. اس کے بعد بھی اگر آدمی کو واقعی کبھی کبھی ہوتا ہے الارم سنائی بھی نہیں دیتا، اس اتنی گہری نیند میں چلا جاتا ہوں، تو ایسی کوئی مجبوری ہے، نماز وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ پڑھتا ہے تو گنہگار. یہی 2 ریزن ہیں بس. کیا 2 ریزن؟ ایک بولیے، نماز بھول جائے، دوسرا ریزن نماز سے سو جائے. یہ 2 ریزن ہیں بس. اس کے علاوہ آپ بزنس کا بہانہ کریں گے، وہ بہانہ کریں گے، یہ کریں گے، اسلام میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ بزنس کی وجہ سے یاد تھا، ہوشیار تھے، پھر بھی بزنس کی وجہ سے آپ نے لیٹ کر دیا، بھولے نہیں تھے، یاد تھا آپ کو، پھر بھی آپ نے نماز ختم ہونے کی بات پڑھ رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہوں گے، توبہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس نماز کو بھی پڑھنا پڑے گا. واضح ہے مسئلہ ہے؟ اسی طرح نماز کے اوقات سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے جان بوجھ کر پڑھے، چاہے بھول کر پڑھے، کیسے بھی پڑھے. ابھی وقت ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آدمی اٹھا 4 بجے رات کے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہوا. سوچا ظہر کا وقت 12:30 سے شروع ہو رہا، کیا ٹھیک ہے، میری ٹرین کتنے بجے ہے؟ 12:15 بجے ہے ٹرین میری. اب میں ٹرین میں جاؤں گا تو بنگلور جانا ہے مجھے، مثال کے طور پہ، بیچ میں نماز پڑھنے کا موقع بھی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا ٹرین میں. ایک کام کرتے ہیں، 12:15 بجے ٹرین ہے تو 12 بجے ظہر کی نماز پڑھ کے میں نکل جاتا ہوں. صحیح ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ وقت سے پہلے ہی نماز، جو وقت بتایا گیا ہے نا آپ کے سامنے، اس کو یاد رکھنا. اگر وہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ دہرانا پڑے گا اس. یہ مسئلہ کلیئر ہے. دوسری چیز، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ رہا، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ رہا، اس کا کیا مسئلہ؟ اس کو غور سے سنیے. سوال سمجھ میں آیا؟ ایک نماز سے پہلے پڑھنے کا تھا، وہ تو ہوتی نہیں نماز، اس میں کلیئر ہے مسئلہ. دوسری چیز ہے نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ رہا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں. ایک، اگر شرعی عذر، میں بتایا تھا نا، بھول جائے یا سو جائے، ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ رہا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن جانتے بوجھتے سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے نماز کو لیٹ کر کے پڑھ رہا، وہ گنہگار ہوگا، توبہ اور استغفار اللہ سے کرے گا. لیکن نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد تک بھی نہ پڑھے تو وہ اس کی نماز دہرائے گا، چھوڑے گا نہیں، نماز نہیں چھوڑے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تیرے سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، نماز نہیں پڑھا تو، وقت ختم ہو گیا، تو اللہ سے توبہ استغفار کر، لیکن نماز دہرانا پڑے گا، ضروری ہے. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز نہیں پڑھا، عصر کا وقت ہو گیا، معلوم تھا، یاد تھا، جاگ رہا تھا، سب کچھ تھا، لیکن عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ عصر کی نماز کو آتے، عصر کی نماز کو پڑھ لیتے، ظہر کی نماز چھوڑ دیتے. کیوں بھائی؟ وقت ہو گیا مولانا، اب کہاں پڑھیں گے؟ نہیں چلے گا. ظہر کی نماز آپ پر قرض ہے. صحیح، اس مسئلے کو سمجھیے، جمہور علماء کا فتویٰ یہی ہے.
استاذ محترम मस्जिद नबवी में शेख सुलेमान रुहैली मदीना के फकी माने जाते हैं, मदीना नबविया के। उन्होंने भी यही बात कही है कि नमाज दोहराएगा, वो लाजिमन दोहराएगा, छोड़ेगा नहीं वो नमाज का वक्त खत्म हुआ बोली। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक और मसला नमाज से जुड़ा हुआ क्या है कि एक आदमी की नमाज अदा होती है, एक कजा होती है। अदा और कजा, अदा कब होती? जब वो उसके वक्त के अंदर पढ़ ले, वो अदा होती नमाज। बोलते ना हमें कजा करना, नमाज कजा करा क्या नहीं तो बोलते ना कजा अदा। अदा का मतलब नमाज को उसके वक्त में पढ़ लेना, कजा का मतलब नमाज का वक्त खत्म होने के बाद पढ़ना। उसे क्या बोलते? कजा करना बोलते, उसे कजा करना बोलते। अब एक मसला यहां यह समझना है कि नमाज का जो आखिरी वक्त है ना, हर नमाज का आखिरी वक्त है, तो आदमी नमाज का वक्त खत्म होने से पहले कितना हिस्सा नमाज पढ़ने से उसकी नमाज अदा हो जाती है, यानी यह मतलब होता है कि उसने वक्त पर नमाज अदा कर ली, कितना हिस्सा नमाज पढ़ने से उसको नमाज वक्त पे मिल जाती है। सवाल समझ में आया कि नमाज का कितना हिस्सा पढ़ लेने से उसकी नमाज उसको वक्त में मिल जाती है, यह सवाल है। इसका जवाब यह है कि एक रकात मुकम्मल आपको मिल जाती है नमाज के उसके वक्त में, बाकी की रकातें नमाज का वक्त क्रॉस होने के बाद भी आप अदा करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने असल वक्त में नमाज अदा कर ली। मिसाल, एक आदमी असर की नमाज पढ़ना था, नहीं पढ़ा, लेट किया 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 किया, 6 बजे अजान हो रही है, 6:02 लगभग 6 बजे, लेट किया किया किया, कितने मिनट बाकी 6 बजने में अजान को? मिसाल के तौर पे 5 मिनट बाकी हैं। कितने मिनट? 5 मिनट। अब असर की नमाज पढ़ने का दिल में यह आया कि अरे असर की नमाज में छोड़ दिया, पढ़ना है। वो क्या करेगा? फौरन जाएगा, वजू करेगा और आकर नमाज शुरू कर देगा। कौन सी नमाज? असर की। घर में है तो घर में शुरू करेगा, मस्जिद में है तो मस्जिद में शुरू करेगा, दुकान में कहीं पाक जगह है तो दुकान में शुरू करेगा, खेती बाड़ी कर रहा है तो खेती बाड़ी में अच्छी साफ जगह देखकर वजू करके शुरू हो जाएगा। 5 मिनट बाकी हैं। एक रकात मुकम्मल हुई उसकी, दूसरा सजदा करके उठकर खड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? खड़ा होने के बाद अजान शुरू हो गई मगरिब की, मतलब असर का वक्त वो खत्म हो गया ना, मगर अजान से पहले एक रकात मिली क्या नहीं मिली उसे? असर की रकात मिली ना, एक रकात अगर उसे मिल गई, बाकी की 3 रकातें अजान के बाद कंटिन्यू कर रहा हो, सही है, यानी 3 रकातें मगरिब के वक्त में अदा कर रहा हो, लेकिन एक रकात असर के वक्त में ही अदा किया, बिल्कुल आखिरी वक्त में, तो इसकी नमाज अदा होगी या कजा होगी? अदा होगी। यानी यह कहा जाएगा कि उसने उस असल वक्त में नमाज पढ़ ली है, असल वक्त में नमाज पढ़ ली है। तो कोई भी वक्त होता है नमाज का, उसके आखिरी वक्त खत्म होने से एक रकात अगर मिल जाती है उसको, तो गोया के हक उसने वक्त में नमाज अदा की, वक्त में नमाज अदा की है। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज, सूरज तुलू होने के लिए 5 मिनट बाकी है, आखिरी वक्त सूरज तुलू हो गया तो फजर का वक्त खत्म। अब 5 मिनट पहले उठा, वजू किया, नमाज पढ़ना शुरू किया, एक रकात वो भी सूरज तुलू होना शुरू हो गया, एक रकात तो मिली ना उसको, तो उसने फजर की नमाज को उसके वक्त में अदा कर लिया, उसके वक्त में अदा कर लिया। वाज़ेह है मसला ये? जी हां। एक और मसला नमाजों से ताल्लुक रखने वाला ये है, किसी की नमाजें एक से ज्यादा छूट जाएं, मिस हो जाएं, अब वो ये चाहता है कि उन नमाजों की कजा करे। मैं माजिरत के साथ बोल रहा हूं ये बात, ये जो मैं मसाइल बोल रहा हूं ना, हकीकत में मैं बोल रहा हूं, मेरे दिल के एहसासात हैं। ये जो मैं मसाइल बोल रहा हूं, मुझे बोलते बोलते कभी कभी झिझक महसूस हो रही है। क्यों हो रही मालूम? क्यों हो रही बोलिए? मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं मैं बोलते बोलते। कभी कभी हो सकता है कि हमको ये सब मसाइल, क्या ये सब मौलाना बोलने के बैठी मैं एक रकात हो सब,
मैं आपको नहीं बोल रहा, होता है। हम लोग मसाइल क्या है, हम नमाज से दूर हैं, हम नमाज से इतने दूर हो चुके हैं, ये मसाइल हमको नए नए ही लगेंगे। इतनी बारीकी भी है क्या इस्लाम में? लगेगा हमको, थोड़ा है बारीकी, बशर्ते कि एक मुसलमान के दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह के सामने जवाब देने का डर और एहसास, मरने की मौत उसको याद हो कि मुझे मरना है, नमाज के बारे में अल्लाह पहला सवाल करेगा मुझे। ये एहसास अगर हमारे दिल में हो ना, ये सब मसाइल बहुत गौर से हम सुनेंगे, अमल भी करेंगे। होता है ना, लेट हो जाते हैं हम नमाज के मामले में, छोड़ देते हैं जमात। बाज लोग तो जमात नहीं मिली है, जमात खत्म हो गई, भाई नमाज क्या पढ़ेंगे, गलत बात है। ठीक है, आपने जमात छोड़ा, जानबूझकर छोड़ा है तो गुनहगार हुए, तौबा करो, लेकिन नमाज तो माफ नहीं, नमाज पढ़ेंगे ना आप, घर में पढ़ लो नमाज, दुकान में पढ़ लो। अच्छा, इसका यह भी मतलब नहीं है कि जमात छोड़ छोड़ के नमाज पढ़ो आप, अब ये भी सब समझाना पड़ता। अब ये मसला हम बताते तो लोग क्या करते हैं, अरे मौसा बोले थे ना कभी कभार घर में पढ़ लो, तो चलो घर में ही पढ़ लेते। मजबूरी के वक्त भाई कोशिश की आप जमात में हाजिरी देने की, कोशिश पूरी करने के बाद भी नहीं हुआ तो घर में पढ़ लो, मस्जिद में जाकर पढ़ना जरूरी नहीं है। जमात हो गई, घर में पढ़ लो आप, लेकिन पढ़ो, नमाज मिस नहीं करना। तो अला कुल्ले हाल ये मसला बताया कि किसी भी नमाज के आखिरी वक्त से पहले अगर एक रकात मिल जाती है किसी को, तो उसकी नमाज उसके वक्त में अदा हो जाएगी, कि ये कहा जाएगा कि उसने उसके वक्त में नमाज अदा की है। अगर किसी को एक पूरी रकात नहीं मिली, वक्त हो गया, मिसाल के तौर पे असर की नमाज पढ़ना था, मगरिब से पहले याद आया 2 मिनट बाकी हैं सिर्फ अजान के लिए, वुजू किया, नमाज के लिए शुरू किया, अभी रुकू में था, अभी रुकू में ही था तो अजान शुरू हो गई, तो पूरी रकात तो नहीं मिली ना उसे, अभी 2 सजदे बाकी हैं, अजान शुरू हो गई। तो इसका यह मतलब हुआ कि उसने नमाज को असर के वक्त में नहीं पढ़ा, उसने किस में पढ़ रहा, मगरिब के वक्त में पढ़ रहा है। अगर बगैर रीजन के ऐसा हुआ, तौबा करेगा वो, ये फर्क पड़ेगा मसले में, तौबा और इससे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा वो, बड़ा गुनाह करने। हम बोलते हैं ना शराब पीना बड़ा गुनाह है, वैसे ही बड़ा गुनाह है ये। हाँ, रीजन की वजह से हुआ तो आप माफ है, मैं समझता हूं कि यह मसला क्लियर होगा। इसी तरह नमाज से जुड़ा हुआ एक मसला यह भी है, एक से जायद आपकी नमाजें मिस हो गई हैं, आप उन नमाजों को दोहराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी की फजर की नमाज भी मिस हुई, जोहर की भी मिस हुई, असर की भी मिस हुई, मगरिब की भी मिस हुई, ठीक है। अब नमाज पढ़ना चाहता, वो मगरिब के फौरन बाद उसको, या मिसाल के तौर पे 3 नमाजें, मिसाल फजर जोहर असर, 3 नमाजें छूटी उससे, अब वो नमाज दोहराना चाहता है। कैसे दोहराएगा वो नमाज? पहले कौन सी नमाज पढ़ेगा वो? असर का टाइम हो गया, असर की नमाज हो गई, आया मस्जिद में 5 बजे, फजर जोहर असर पढ़ना है, पहले कौन सी पढ़ेगा वो? असर की पढ़ेगा, फजर की पढ़ेगा? पहले फजर की पढ़ेगा, तरतीब से, तरतीब जरूरी है, पहले कौन सी पढ़ेगा? फजर की नमाज, फिर जोहर की पढ़ेगा, फिर असर की पढ़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक के मौके पर नमाजें मिस हो गई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जंग का माहौल था, परेशान थे सहाबा, बहुत कम लोग थे सहाबा के पास, 3000, वो 10,000 में आए थे, सब उनके पास हथियार सब थे, तो ये इसमें थोड़ा मशगूल हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज याद आई तो बदुआ किए उन लोगों पे। क्यों बदुआ किए मालूम? ये कितने बदतरीन कौम है ये लोग, कुफार, इनकी वजह से हमारी नमाजें मिस हो गई। कितनी फिक्र थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज, गुस्सा आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, इनकी वजह से हम इतने मशगूल हो गए कि इनकी वजह से नमाज को छोड़ना पड़ा हमें। तो फौरन जैसे ही सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब होने के बाद याद आता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ते हैं उस वक्त? असर की नमाज मिस होकर रहती, बाज़ रिवायतों में दूसरी नमाजों का, पहले असर की पढ़ते, फिर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम यह हुआ कि तरतीब का ख्याल करेंगे आप। जोहर असर छूटी है तो पहले जोहर पढ़ेंगे, बाद में असर। फजर जोहर छूटी है तो पहले फजर पढ़ेंगे, जोहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे। वाज़ेह है यह मसला। लेकिन एक वक्त ऐसा है जिस वक्त में जो नमाज का वक्त है वो नमाज पढ़ेंगे आप, बाद में दूसरी नमाजें पढ़ेंगे। मिसाल देता हूं,
मिसाल के तौर पे आपकी फजर, जोहर, असर, ये 3 नमाजें छूटी हुई हैं, मिस हो गई हैं। तीनों को आप दोहराना चाहते हैं। असर के बाद इतना लेट किए कि मगरिब के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है, मगरिब की अजान के लिए। समझ में आई बात? मगरिब के लिए 5 या 10 मिनट का वक्त बाकी है। वुजू करना है, नमाज पढ़ना है आप। अब वुजू करके जब आप आए नमाज पढ़ने के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप फजर की नमाज से शुरू करें, अगर आपको लगता है कि मेरी फजर की पहली नमाज छूटी थी तो मैं वो पढ़ूंगा और उसके पढ़ने की वजह से मगरिब की अजान हो जाएगी। इतना तंग वक्त है, वक्त कितना, बहुत इतना कम है कि आपके पास एक ही नमाज का ऑप्शन है, एक ही नमाज पढ़ने का आपके पास ऑप्शन है, यानी मगरिब के जो वक्त दूसरा वक्त शुरू हो रहा है उससे पहले। तो ऐसे तंग वक्त में जो नमाज का वक्त है वो नमाज पहले पढ़ेंगे आप। अब इस मिसाल में पहले कौन सी नमाज पढ़ेंगे आप? हा? मगरिब की? नहीं समझ में आया मसला, दोबारा बोलता हूं, इंशाल्लाह समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे किसी की नमाज फजर, जोहर, असर छूटी है। असर के बाद उसको याद आया वो तीनों नमाजें पढ़ना चाहता है, उसके पास मगरिब से पहले इतना वक्त बाकी है कि तीनों नमाजें वो पढ़ ले। वो क्या करेगा इसी सूरत में? पहले फजर जरूर पढ़ेगा, फिर जोहर पढ़ेगा, फिर असर पढ़ेगा। वाज़ेह है ये। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक आदमी के पास एक बहुत तंग वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त है, इतना वक्त है कि उस वक्त में ये तीनों नमाजें नहीं पढ़ सकता। तीनों नमाजें पढ़ने जाएगा तो असल जिस नमाज का वक्त है वो भी वक्त खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फजर, जोहर, असर छूटी है, मगरिब 6 बजे हो रही है ना, 5:50 पर 5 को आप तीनों नमाजें दोहराना चाहते हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया आपके पास। अगर आप फजर से शुरू करेंगे, फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते मगरिब की अजान हो जाएगी, जबकि जिस वक्त में आपने फजर की पढ़ा वो कौन सा वक्त था? नहीं, असर का वक्त भाई, असर का वक्त था। अजान नहीं हुई थी अभी मगरिब की, उससे 5 मिनट पहले कौन सा वक्त था वो? असर। तो अब फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो असर का भी वक्त निकल जाएगा पूरा, जबकि असर की नमाज भी बाकी है आप पर, तो उसका हक है ना, पहले पहले उसका हक है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सी नमाज पढ़ेंगे आप? पहले असर की नमाज, जिस नमाज का वक्त है वो नमाज पढ़ेंगे। तो इस मिसाल के अंदर पहले कहां से शुरू करेंगे आप? असर की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर असर की नमाज पढ़ लिया आपने, अगर मगरिब की जमात के साथ मिल गई तो मगरिब पढ़ लें, फिर असर और फिर फजर और जोहर पढ़ लें, फिर फजर और जोहर पढ़। मसला समझ में आया है कि और एक बार बोलो? एक दूसरी मिसाल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जोहर की आपकी जो है फजर की नमाज छूटी हुई है, हाँ, जोहर की नमाज भी मिस हो गई, 2 नमाजें आप पर हैं अब पढ़ना। अब असर के वक्त में आपको याद आती है 2 नमाजें, असर के वक्त में, हाँ नहीं ये मिसाल नहीं, यूं समझ लो कि फजर की नमाज आपको पढ़ना था, हाँ, जोहर के आखिरी वक्त में आपको याद आती फजर की नमाज। कितने वक्त में? जोहर का वक्त खत्म होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, जोहर का वक्त खत्म होने के लिए। अब फजर की नमाज भी आपको पढ़ना, अब 5 मिनट बाकी है। अब कौन सी नमाज पहले पढ़ेंगे आप? जोहर की पढ़ेंगे आप, क्योंकि जोहर का वक्त है। अगर जोहर भी नहीं पढ़ेंगे आप, फजर की नमाज पढ़ेंगे तो फजर की नमाज भी दूसरे वक्त में पढ़ने जैसा हो जाएगा, और जोहर की नमाज भी, जोहर का नमाज का वक्त भी क्रॉस हो जाएगा, ना वो नमाज वक्त पे मिली ना ये नमाज वक्त पे मिली, ऐसा हो जाएगा मसला। इसीलिए अगर वक्त तंग हो तो ऐसी सूरत में जो नमाज का वक्त है वो नमाज से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद छूटी हुई नमाजें एक एक करके आप दोहराएंगे, एक एक करके आप दोहराएंगे। वाज़ेह है ये मसला? जी हां। किसी का कोई सवाल इस सिलसिले में?
نماز کے اوقات کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ہر نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے. پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے. پہلا وقت جیسے ہی سورج ڈھل گیا، صبح صادق ہوئی، ہمارے یہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں عام طور سے اول وقت میں نہیں، تھوڑا اول وقت سے آخر کر کے پڑھی جاتی ہیں. سعودی عرب کے اندر اور آپ یہ جو اڑپی، بھٹکل، شرور ان علاقوں میں آپ جائیں گے نا، وہاں بھی اول وقت میں نماز پڑھتے وہ لوگ. باقاعدہ 7:45 بجے اذان ہو جاتی وہاں پہ. اول وقت کا خیال کرتے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. پہلے نبی نے فرمایا، جب پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. لیکن دو نمازیں ایسی ہیں جن کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. نمبر ایک، اگر سخت گرمی کا موسم ہے اور اگر کوئی باہر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے فین اے سی کا انتظام نہیں، چھت کا انتظام نہیں، کھیت میں کام کر رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سخت دھوپ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ تکلیف زیادہ ہوتی نا کھڑی دھوپ میں نماز پڑھنے سے. اسی لیے اسلام نے کیا رخصت دی، آسانی دی کہ اگر سخت دھوپ ہے، دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے باہر، تو ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز کو پہلے وقت میں نہیں پڑھے گا، بلکہ تھوڑا لیٹ کر کے، لیٹ کا مطلب پورا وقت ختم ہونے کے بعد نہیں، اس سے پہلے لیٹ کر کے پڑھے گا. یہ افضل ہے. لیکن آج کل تو ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، تو کیا لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے ہمارے لیے؟ یہاں تو چھت ہے، فین ہے، سب ہے، یہاں وہ مسئلہ نہیں. اگر آدمی کو دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تب. دوسری نماز کون سی ہے جسے تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے؟ عشاء کی نماز. عشاء کی جو نماز پڑھتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اگر میری امت کے سلسلے میں مجھے تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا تو میں یہ حکم دیتا ان کو کہ عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں. وہ لیٹ کر کے پڑھیں. میرے خیال میں آج کل کے ٹائم کے حساب سے یوں سمجھ لو 9 بجے، 9-10 بجے لگ بھگ پڑھنا افضل ہے اصل. لیکن یاد رکھیے، عشاء کی نماز میں اگر لوگوں کے لیے تکلیف ہو لیٹ کر کے پڑھنا، تو لوگوں کے لیے جو سہولت ہو اس سہولت کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. ہمارے لیے جو سہولت 8 سوا 8 بجے چل رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل وہ ہے، لیکن اگر تکلیف نہ ہو تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہوتا یہ، دیکھتے لوگ جمع ہو گئے تو جلدی پڑھا دیتے عشاء کی نماز، لوگ دیکھتے کہ جمع نہیں ہوئے تو لیٹ پڑھا دیتے، یعنی لوگوں کا خیال کرتے ہیں اس میں. تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے لیے جو آسانی ہے اس اعتبار سے عشاء کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی سے جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی نماز، اگر گھر میں خواتین ہیں، وہ تو عمل کر سکتے ہیں نا، اس پہ کر سکتے. وہ 8 بجے پڑھنے کے بجائے وہ کیا کریں گے؟ 9 بجے پڑھیں گے. افضل وقت ہے، تھوڑا لیٹ کر کے پڑھ. وہ تو عمل کر سکتے ہیں تو کر سکتے نہیں، 8 بجے بھی پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی. افضل کا مطلب کیا؟ بہتر. کرے تو اچھا، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہوتا ہے افضل کا مطلب. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنی باتیں میرے خیال میں نماز سے متعلق کافی ہیں. اگر کوئی بھی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئی آپ کو، کوئی سوال ہو تو ضرور کر لیں، مختصر وقت میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوال نہ ہو آپ کا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں، مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو دین کی سمجھ کے لیے کھول دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.